शहर के सबसे अमीर और ताकतवर शख्स वेदांत मलिक की रहस्यमयी मौत ने सबको हिला दिया था। उनकी लाश उनके ही बंगले मलिक मैंसन में मिली। उनकी गर्दन पर एक गहरा कट था और दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मौत एक साया है जो हर किसी पर पड़ती है। ये कत्ल था या कोई बड़ा खेल? पुलिस उलझ गई थी। तभी केस सौंपा गया कैप्टन दक्ष राणा को, एक पूर्व फौजी जो अब एक निजी जासूस के रूप में काम करता था। दक्ष अपने तेज दिमाग और बेखौफ अंदाज के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार मामला आसान नहीं था। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि राज, धोखा और अंधेरे में छुपी किसी साया की कहानी थी। अध्याय 1, मौत की रात। रात के 2 बजे मलिक मैंसन में तेज चीख गूंजी। नौकर दौड़कर ऊपर पहुंचे तो देखा वेदांत मलिक की लाश फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथ में एक जला हुआ कागज था। दीवार पर लिखा खून जैसा लग रहा था, लेकिन वो खून नहीं था, बल्कि लाल स्याही थी। कमिश्नर अशफाक सिद्दीकी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने तुरंत शहर के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस दक्ष राणा को बुलाने का फैसला किया। अध्याय 2, पहला सुराग। दक्ष जब क्राइम सीन पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले दीवार पर लिखे शब्दों को गौर से देखा। मौत एक साया है जो हर किसी पर पड़ती है। यह किसी पेशेवर कातिल का काम लग रहा था, जो सिर्फ जान लेना नहीं चाहता था, बल्कि कोई संदेश भी छोड़ रहा था। वेदांत मलिक के हाथ में जो जला हुआ कागज था, उसे जोड़ने पर सिर्फ एक शब्द साफ दिखा, संधि। दक्ष समझ गया कि ये कोई आम मर्डर नहीं है। अध्याय 3, संदिग्धों की परछाई। दक्ष के शक के दायरे में 3 लोग थे। वेदांत मलिक का इकलौता बेटा, जिसे विरासत का लालच हो सकता था। माया वर्मा, वेदांत की सेक्रेटरी, जिसे हाल ही में कंपनी से निकाल दिया गया था। रणवीर ठाकर, वेदांत का बिजनेस पार्टनर, जिसके साथ उनकी आखिरी मीटिंग बहुत तनावपूर्ण रही थी। लेकिन दक्ष को लग रहा था कि कोई चौथा नाम भी इस खेल में छिपा था। अध्याय 4, गहरी साजिश। जब दक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गया। वेदांत मलिक की मौत किसी धारदार हथियार से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। गले पर जो कट का निशान था, वो सिर्फ हत्या को और रहस्यमयी बनाने के लिए किया गया था। इसका मतलब ये था कि कातिल बहुत होशियार था। अध्याय 5, साया का सच। जांच करते करते दक्ष को एक और रहस्यमयी दस्तावेज मिला। उसमें एक गुप्त सौदे की बात लिखी थी, जिसे संधि कहा गया था। ये सौदा हुआ था 5 साल पहले। इसमें 4 लोग शामिल थे, वेदांत मलिक, रणवीर ठाकर, एक अज्ञात व्यक्ति जिसे सिर्फ के कहा गया था, और साया। ये कौन था? एक इंसान या सिर्फ एक नाम? क्या दक्ष इस साजिश से पर्दा उठा पाएगा? क्या साया असल में कोई इंसान था जो अंधेरे में रहकर अपनी चालें चल रहा था, या यह कोई पुरानी दुश्मनी थी जो अब मौत का कारण बन गई?